गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हम लोग अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं, जिसमें जिम्नोस का सामान्य सा अर्थ अनावृत और स्पर्म का मतलब सीड होता है, अर्थात इन्हें निग्ड सीड प्लांट भी कहते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो बीजांड होगा और अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। साथ ही निषेचन से पहले और निषेचन के बाद भी ये अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष और झाड़ियाँ खास रूप से देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म से के अंदर जो सबसे लंबे पौधे की, तो इसमें सिकुआ का जो वृक्ष होता है वो सबसे लंबा होता है। इसकी जो जड़ होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है, अर्थात प्रायः इसमें मूसला जड़ देखने को मिलती है। इस तरह की जो जड़ होती है, ऐसे मोटी सी जो जड़ होती है, इसे मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ इसमें खास रूप से देखने को मिलती है, जो कवक के साथ सहयोग करके कवक मूल का फॉर्मेशन करती है, माइकोराइजा का निर्माण करने का काम करती है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पाइनस। तो पाइनस के अंदर माइकोराइजा वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। साथ ही कुछ अन्य प्रजातियों की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए खास रूप से जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का काम करता है वो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका ये भी क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करके मिलकर प्रबाल मूल कोरेलॉइड रूट का फॉर्मेशन करता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो साइकस बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसमें जो तने होते हैं साइकस के अंदर वो अशाखित होते हैं, अर्थात ये शाखाओं में बटे नहीं होते, इस तरह से बिल्कुल सीधे होते हैं। जबकि पाइनस और सिड्रस प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें शाखित तने देखने को मिलते हैं। इस तरह से तने के अंदर काफ़ी ब्रांचें, इस तरह की शाखाएं देखने को मिलती हैं। इनकी पत्तियां सरल और संयुक्त तरह की होती हैं। तो जो इनकी पत्तियां होती हैं वो सरल होती हैं और संयुक्त प्रकार की देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पे हम बात करें, जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें खास रूप से आप देखेंगे कि कुछ पिच्छाकार पत्तियां भी कुछ वर्षों तक दिखाई देती हैं, जो काफ़ी चौड़ी होती हैं। और ये पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को भी सहन कर पाती हैं। ये एटमॉस्फेयर के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं, जिस कारण से ये क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी या फिर विंड और आंधी जैसी स्थिति अगर आती है तो इस कंडीशन में भी ये ईजिली सर्वाइव कर पाती हैं। पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं, काफ़ी पतली और सुई नुमा संरचना का निर्माण भी करती हैं। इनकी पत्तियों की जो सतह होती है, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी कम होता है। और जो क्यूटिकल होते हैं, जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, ये काफ़ी नीचे की तरफ, अंदर की तरफ धंसे होते हैं। और इस कारण से स्टोमेटा जल्दी खुलते नहीं हैं और परिणाम के स्वरूप क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है, वो भी कम हो पाती है अन्य पौधों की अपेक्षा में। और इस कारण से जो पानी की हानि होती है इन पौधों से कम होती है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो बीजाणु होते हैं, वो कुछ बीजाणु जो होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। मतलब इसमें जो बीजाणु होते हैं वो छोटे और बड़े आकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी कारण से इन्हें हम लोग विषम बीजाणु कहते हैं। विषम बीजाणु वाली कंडीशन होती है, अर्थात इसमें लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु दोनों तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसमें लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु दोनों अगर स्थिति होती है तो इसमें जो लघु बीजाणु है ये मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है, मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। जबकि ये जो दीर्घ बीजाणु है या बृहद बीजाणु है ये फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से ये वाला जो सिंबल है ये मेल गैमेट के लिए और ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेट को। तो नॉर्मली जो कंडीशन होती है, जो बीजाणुओं का निर्माण होता है वो बीजाणु धानी के अंदर होता है। तो स्पोरेंजिया जो होती है उसी के अंदर माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है।
बीजाणुधानी जो होती है बीजाणु पर्ण पर होती है, स्पोरोफिल्स पर लगी होती है। अब यहाँ पे बीजाणु पर्ण जो होते हैं, इसकी जो स्पोरोफिल होती है वो सर्पिल होती है। सर्प के आकार की टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ होती हैं जो सलथ तथा सघन शंकु का निर्माण करती हैं, मतलब घने शंकु का निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो जिसपे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नर शंकु कहेंगे। शंकु जिन पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा उन्हें हम लोग लघु बीजाणुधानिक माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नर शंकु भी कह देते हैं। अभी ये जो प्रत्येक लघु बीजाणु होंगे इसमें नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होगी। तो इसमें युग्मकोद्भिद जो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा वो नर शंकु के अंदर मेल कोन के अंदर ही बनेगा, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती हैं और कोशिकाओं में सीमित होती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो आपको दिख रहा है प्लांट जिम्नोस्पर्म का। तो यहाँ पे पहले हम थियरी को डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली अगर आप हम देखें तो जो युग्मकोद्भिद होते हैं उन्हें हम लोग परागण कहते हैं। तो परागकणों का जो विकास होगा वो बीजाणुधानी के अंदर होगा। जिस शंकु पर बीजाणुपर्ण और बीजाणुधानी होते हैं उन्हें गुरु बीजाणु या मादा शंकु कहते हैं। तो जो बड़े वाले गुरु बीजाणु होंगे जिस पर उसे हम लोग मादा शंकु फीमेल कोन कहेंगे, और छोटे वालों को क्या कह रहे थे, मेल कोन कह रहे थे। तो दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं और ये कंडीशन साइकस और पाइनस प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित होती है। मतलब जो स्पोर मदर सेल होती है उसी में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के बाद ही ये 4 तरह के नए गैमेटोफाइट का गैमेट सेल का फॉर्मेशन कर पाती है। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु का निर्माण करती है। तो गुरु बीजाणु मात्रिक कोशिका में मियोसिस की क्रिया होती है जिससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं इन्हीं को हम लोग फीमेल गैमेट कहेंगे, और ये फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो नॉर्मली मियोसिस की क्रिया के द्वारा होगा। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो गुरु बीजाणुधानी होती है जिसे बीजांडकाय कहते हैं, इसमें गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। फिर बाद में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग भी स्थित होते हैं। साथ ही बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु में ही रह जाता है। तो जो मादा फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो गुरु बीजाणुधानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रह जाता है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में तो दोनों ही कंडीशन में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं और बीजाणुधानी से परागण की क्रिया द्वारा ये बाहर निकलते हैं। तो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है उसी के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा के द्वारा ले जाए जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। ये नर युग्मक परागनली के द्वारा स्त्रीधानी की ओर पहुंचता है और बाद में वहां पर शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिससे भ्रूण विकसित हो जाता है और बाद में ये बीजांड जो होता है बीज का फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा और ये बीज ढके नहीं होते हैं। इसी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नग्नबीजी पादप कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म को। धन्यवाद।